हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईएमआई रेस का, जो हमारा 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर। सबसे बड़ा सवाल जो हर बच्चे के मन में अभी तक चल रहा है वो है कि भाई ईएमआई रेस का रिज़ल्ट हमारा कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि सच में बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट अभी तक हमारा आया नहीं है। और जब तक हमारा प्री का रिजल्ट नहीं आता तब तक ये कंफर्म भी नहीं हो पाता कि हम मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो जिन बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं वो तो अपने मेंस की तैयारी शुरू कर चुके होंगे ऑलरेडी। लेकिन जिन बच्चों के थोड़े बॉर्डर लाइन के मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि हम लोग पढ़ें या फिर नहीं पढ़ें, और पूरी तैयारी करें या थोड़ा रुक जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक एक कंफर्मेशन नहीं मिलती है, दिमाग बार बार वहीं अटक जाता है हमारा। अब देखो, ये हमारा इसका मेंस का पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, उसमें सब्जेक्टिव का पार्ट भी है। और सब्जेक्टिव के अंदर आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि आंसर प्रेजेंटेशन हो गया, हमारा कंटेंट हो गया, प्रैक्टिस हो गया। तो इसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की टाइमलाइन की, कि आप सभी को पता है ये हमारा इसका प्री का एग्ज़ाम हमारा 13 को, 14 को और 21 दिसंबर को ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद हमारी आंसर की भी हमें देखने को मिल गई है। जनवरी के 5 जनवरी को हमारी जो है आंसर की भी हमें देखने को मिल गई है। अब सवाल ये है कि आंसर की के बाद में हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। अगर हम लास्ट ईयर का पैटर्न देखें तो पिछली बार ईएमआरएस के जो एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था उस टाइम पर आंसर की लगभग लगभग 3 और 4 तारीख के लगभग आ गई थी, और रिजल्ट भी 18 से 20 दिनों के अंदर आ गया था। यानी करीब 22 से 23 तारीख तक हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया था। तो उसी अगर हिसाब से हम लोग चलते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 24 से लेकर 28 जनवरी के बीच में हमारा ईएमआरएस प्री का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि हमारा 24 से लेकर 25 के बीच में रिजल्ट भी आ जाता है, तो अब अगला सवाल यही उठेगा कि मेंस के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करनी ज़रूरी है। उसका कारण है कि हमारी जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट करवाती है, आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो सीबीएसई के पास अभी सिर्फ और सिर्फ ईएमआरएस का एग्ज़ाम नहीं है, अभी उनके पास केवीएस है, उनके पास एनवीएस है, और सबसे बड़ा काम उनके पास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो आप सभी जानते हो कि फरवरी और मार्च के अंदर सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम चलते हैं। तो ये टाइम पर स्लॉट लगभग लगभग फुल्ली बुक्ड ही माने जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ये मान सकते हैं, सोच के चल सकते हैं कि जो ईएमआरएस का मेंस का एग्ज़ाम है वो फरवरी या मार्च में नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है, लगभग नामुमकिन तो नहीं कहूँगी, बट हाँ पॉसिबिलिटी है फेब या मार्च में ना हो। बट मुझे जहाँ तक लगता है मार्च के लास्ट तक तो हार्डली हमें कुछ ना कुछ मेंस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम पॉसिबिलिटी लेके चलें तो ईएमआरएस का जो मेंस का एग्ज़ाम है अप्रैल में हो सकता है। अगर जनवरी के एंड में रिज़ल्ट आता है और अप्रैल में अपना मेंस हो जाता है तो लगभग लगभग 60 से 70 दिन हमें उस टाइम पे मिल जाएंगे आराम से मेंस की तैयारी करने के लिए। और 60-70 डेज़ एक बहुत अच्छा टाइम होता है, एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अगर हम सही तरीके से प्लान करके पढ़ते हैं तो। और अगर पेपर अप्रैल के मिड या फिर एंड के अंदर होता है ना, या फिर मई की तरफ शिफ्ट होता है हल्का सा, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। बट मुझे इतना एक्सटेंड होता हुआ तो नहीं लगता। हार्डली हमारे पास अप्रैल तक तो कुछ, एटलीस्ट मार्च के अंदर तो, चाहे वो एंड हो चाहे स्टार्टिंग हो, तब तक हमें कुछ ना कुछ मेंस के रिगार्डिंग अपडेट मिल ही जाएगी। और फिर जैसे ही हमारा ईएमआरएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद में केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो ईएमआरएस की तैयारी में आपको जो भी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो ईएमआरएस के लिए, और इसके बाद में अगर आप केवीएस एनवीएस दे रहे हो तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये पूरा सिनेरियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिज़ल्ट की टाइमलाइन हमारी क्या रहने वाली है वो समझ आ गई होगी, मेंस का टाइम भी और आगे के एग्ज़ाम्स का भी थोड़ा-सा आइडिया लग गया होगा आपको। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो तो यही थी। बाकी मैं ईएमआरएस, टीजीटी, सीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर कोई साथी जुड़ना चाहता है तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकता है। साथ मिलके हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।